आरिफ साहब ये बताएं, ओवरसीज़ के जो पाकिस्तानी हैं या और जो क्लाइंट्स वगैरह जो होते हैं तो वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको छानबीन करनी चाहिए। सबसे बुनियादी तौर पर जिस शख्स के थ्रू, जिस डीलरशिप के थ्रू या जिस रियल एस्टेट मार्केटिंग के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका कैलिबर देखें, उसकी लेगेसी देखें। क्या उसकी मार्केट के अंदर कोई वैल्यू है, या वो ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं, या उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो इन टाइम डिलीवर हुए हैं। अगर तो सबसे पहले जो है उस चीज को देखें। मसलन देखें, आप एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं या माउस खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार आपको जो उठाकर दे देता है, कभी आपने वसूल कर लिया, ले लिया, खरीद लिया? नहीं। आप कहते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है, ये चलता है नहीं चलता, ठीक है नहीं है, इसके अंदर जो है क्या क्या फीचर्स हैं। इतनी छानबीन अगर आप चंद 100 रुपए की चीज पर लगाते हैं, तो जब आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो फिर अंधेवाना किया करें। फिर आप देखा करें कि क्या ये शख्स आपकी रकम ईमानदारी से किसी जगह पर खर्च कर रहा है, और जहां कर रहा है उस जगह के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कौन सी सोसाइटी है, कौन सी जगह है। क्योंकि अक्सर मेरा जो ताल्लुक है वो ओवरसीज फ्रेंड्स के साथ है, और अगर वो आते हैं और जब मिलते हैं और जब उनको मैं कहीं अपने प्रोजेक्ट पर विजिट के लिए लेकर जाता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि हमने कहीं और भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वहां जाते हैं तो बड़ा मायूस हो जाते हैं कि 6-6 साल हो गए हैं, किस्तें पूरी हो गई हैं, कोई डिलीवरी नहीं है, किसी प्रोजेक्ट का कोई एनओसी नहीं है। कहीं पर अगर वो मरी में कहीं किसी की अपार्टमेंट के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो प्लॉट खाली का खाली 6-6 साल हो गए पड़ा हुआ है, वहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन ही शुरू की। तो ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बेहतरीन जगह हो, और बेहतरीन शख्स के थ्रू ही वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो होनी चाहिए।